गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इस पार्ट में करेंगे सिमिलरिटी फॉर क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी में हम आज पढ़ेंगे साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्रायंगल्स। थ्योरम 6.4 एनसीईआरटी में गिवन है, इफ इन टू triangles sides of one triangle are proportional to और same ratio, मीन्स ऐसे टू ट्राइंगल्स जिनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों। इफ इन टू triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle की साइड्स के ये प्रोपोर्शनल हों, तो रिजल्ट क्या होता है बच्चों कि देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और ऐसे एंगल जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल्स जो होंगे उन्हें हम कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ sides are proportional of one triangle and sides of another triangle, then two triangles हमें given हैं, two triangles की corresponding sides proportional हैं, तो two triangles similar कहलाएंगे और इस कंडीशन में उनके corresponding angles इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को आज हम कंप्लीट करेंगे, थ्योरम नंबर 6.4। सो हमने क्या किया है बच्चों, हमें गिवन है कि टू ट्राइंगल है, एक ए बी सी और सेकेंड ट्राइंगल है डी ई एफ, जैसा कि आपको फिगर में गिवन है। तो हमें ये गिवन है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। इट मीन्स ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ एंड बी सी बाय ई एफ, ये हमें गिवन है। हमें गिवन है क्या बच्चों कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मींस ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ एंड बी सी बाय ई एफ ऑल आर इक्वल। हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन क्या किया है बच्चों, देखें फिगर में कि जितना ए बी है, ए बी के इक्वल हमने डी पी को कट कर दिया है, मींस डी ई एंड डी एफ में 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पी है और एक क्यू है। तो पी आपको इस तरह से लेना है कि जितना ए बी है उतना आपका डी पी हो जाए, जितना आपका एसी है उतना ही आपका डी क्यू हो जाए। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, पी एंड क्यू पॉइंट्स लिए हैं और पी क्यू को ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो हमें प्रूव करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड हेंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ and therefore triangle ABC is similar triangle DEF। अब देखिए बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। इट मीन्स ए बी बाय डी ई इक्वल है, हमें गिवन है ए सी बाय डी एफ। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ए बी के इक्वल में हमने यहाँ पर जितना ए बी है ना, ए बी, तो ए बी के इक्वल हमने डी पी कट किया है, तो यहाँ पर ए बी के प्लेस में हमने डी पी रख दिया। तो बन जाएगा डी पी बाय डी ई इक्वल टू ए सी के प्लेस में डी क्यू, तो डी क्यू बाय डी एफ। अच्छा बच्चों हमने फिर क्या किया है यहाँ पर कि डी पी बाय डी ई लिखा है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये पलट जाएगा, तो डी पी हो जाएगा न्यूमरेटर में, डी डिनोमिनेटर में। सिमिलरली हमने आर एच एस का कर लिया और दोनों साइड हमने 1 से सेपरेट कर लिया। सेपरेट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें ये पता करना है यहाँ पर हमें ट्राइंगल में जो हमारे पास ये टू ट्राइंगल गिवन हैं, यहाँ पर हमें लगाना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी कन्वर्स कब लगेगा, जब हम ये प्रूव कर दें कि ये जो पी क्यू है ये ई एफ के पैरेलल है। तो हमें ये यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि डी पी बाय पी ई इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ, तब यहाँ पर लगेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर। और जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा तब आप लिख पाएंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमने यहाँ पर फिर क्या किया कि 1 सेपरेट कर दिया बोथ साइड, डी ई बाय डी पी -1, डी एफ बाय डी क्यू -1।
अब एलसीएम लेंगे तो डीपी आ जाएगा। यहाँ पर हम ले सकते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर 1 बना लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 1 बन गया। अब आप लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा डीपी, डीपी से डीपी कैंसिल, 1 इंटू डीई इक्वल टू डी माइनस, ऐसे ही करेंगे डीपी का 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा डीपी। सिमिलरली आरएचएस में देखिए डी क्यू आया एलसीएम, हमने क्या किया कि डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, हमारा 1 बचा, 1 इंटू डी एफ तो डी एफ माइनस डी क्यू को किया 1 से मल्टीप्लाई तो डी क्यू आ गया। अब आप फिगर में देखें, फिगर में आप लोग देखेंगे बच्चों कि हम यहाँ सपोज दैट कि डी हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है डीई, और डीई में से हम क्या माइनस कर दें, डीपी माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा पीई, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली डीएफ, और डीएफ में से हम क्या माइनस कर दें, डीक्यू माइनस कर दें ये, तो हमें मिल जाएगा क्यूएफ। वही हमने यहाँ किया है, देखिए यही हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि डीई माइनस डीपी करेंगे तो मिलेगा पीई, पीई बाय डीपी इक्वल टू क्यू एफ। डीएफ में से डीक्यू माइनस करेंगे तो बनेगा क्यू एफ बाय डीक्यू। ये हमारा यहाँ तक का इसको हम दे सकते हैं, ये पार्ट है आपका। अब हमने क्या किया है, देखिए अब हमने क्या किया कि ये हमें गिवन है कि डीपी बाय पीई इक्वल टू डीक्यू बाय क्यू एफ। क्लियर? तो हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि जब एक साइड अनदर एक लाइन ड्रॉ करें जो एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इट मीन्स जो हमने पीक्यू लाइन ड्रॉ की थी वो ईएफ के पैरेलल है, और जब ईएफ के पैरेलल है तो आप फिगर देखिए, इस तरह से फिर से फिगर में चलते हैं वापस, तो हम लोग फिगर देखेंगे तो फिगर हमको मिल जाएगा ये कि जब डीपी, देखिए यहाँ कि डीपी बाय पीई डी क्यू बाय क्यू एफ, हमने एक बताया है कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है। इट मीन्स ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हमने यहाँ लिखा है इसलिए बच्चों की एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं, दोनों हमारे पास ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल हमारा ABC, ये ट्रायंगल है, और सेकंड ट्रायंगल हमारा है DPQ। अब ABC में देखिए, ABC में आपने कट किया है कि जितना हमारा AB है सेम हमारा DP है, दोनों की लेंथ सेम है। AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था। ये दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब AB इक्वल है किसके, DP के, और AC इक्वल है DQ के। अब हम आप लोग देखिए, आपके पास ये है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है कि AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF इक्वल टू BC बाय EF। हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ देखिए जब हमने देखा यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF में 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने एक पढ़ा था, अभी थ्योरम पढ़ी है, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एटलीस्ट 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं ट्रायंगल्स के, तो वो ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल। इट मीन्स ट्रायंगल जो DPQ है ये ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी। इट मीन्स DP बाय PE इक्वल टू DQ बाय QF। अब यहाँ पर आप देखिए, जब DP बाय PE DQ बाय QF, तो एक साइड और हमारी बची है, वो है DPQ। तो PQ एंड EF का भी रेशियो किसके इक्वल होगा, अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन हमने दे दिया इसको सेकेंड, और जो हमें गिवन था ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब आप चेक करिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों का आप देखेंगे तो DP बाय DE DQ बाय DF
डीपी के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को चेक करोगे तो डीपी के प्लेस पर लिख सकते हो आप ए बी। मतलब ये दोनों का, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये दोनों इक्वेशन के सेम हैं। जैसे यहाँ पर ये डीपी है ना बच्चों, तो डीपी में हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि डीपी के प्लेस पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा ए बी बाय डी ई। ऐसे ही डी क्यू के प्लेस पर हम ए सी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा ए सी बाय डी एफ। अब आप चेक करो, इसका फर्स्ट टर्म, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकेंड का, दोनों के फर्स्ट सेकेंड टर्म सेम है। देखो यहाँ से, अब दोनों के फर्स्ट सेकेंड टर्म सेम है, इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। क्या क्या इक्वल हो जाएगा बच्चों? इक्वल हमारे पास हो जाएगा कि बी सी बाय ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ। दोनों का ये इक्वल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो फिर न्यूमरेटर भी इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स बी सी बाय पी क्यू, बी सी इक्वल टू पी क्यू हमें मिल गया। अब हम लेते हैं ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी पी क्यू। ए बी सी में हमने देखा कि ए बी इक्वल है डी पी के, ए सी इक्वल है हमारा डी क्यू के, और अभी हमने प्रूव किया है कि बी सी हमारा इक्वल है पी क्यू के। तो यहाँ पर लग जाएगा बच्चों साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ए बी बाय डी पी हमें गिवन है कंस्ट्रक्शन में, ए सी बाय डी क्यू ये भी कंस्ट्रक्ट किया था हमने, और ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड एबव। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब बच्चे ये टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल डी के बाय सी पी सी टी। सिमिलरली एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल ये बी हमारा इक्वल होगा एंगल पी के सी पी सी टी से। बट एंगल पी हमने प्रूव किया है कि एंगल पी एंगल ई के इक्वल है, इसका मतलब एंगल बी भी एंगल ई के इक्वल होगा। एंड एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू, ये सी पी सी टी से इक्वल होगा। बट हमने प्रूव किया था कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एफ। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, बट एंगल पी एंगल ई के इक्वल, इट मीन्स दीज आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है और क्यू एंगल एफ के इक्वल है, इट मीन्स एंगल सी भी एंगल एफ के इक्वल होगा। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, जो हमें प्रूव करना था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आप देखो फर्स्ट करस्पॉन्ड एंगल, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, एक करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल हैं। हेंस वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर अंडर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आप फिर से एक बार देखिए थ्योरम को। थ्योरम कह रहा है कि प्रूव करो इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional, that is in the same ratio। चाहे आप proportional कहिए चाहे उसको same ratio कहिए, तो क्या होता है कि अदर करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं और ऐसे ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो आई होप you will understand the concept of side 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 similarity criterion for triangles. If you like this theorem, how to explain, how to prove this theorem, then practice at your home and make a comment। आपको समझ में जहाँ नहीं आया है कमेंट कीजिए, और समझ में आया है तो बताइए। थैंक यू एवरीवन।